आपने कभी ये चीज नोटिस करी है, जैसे ही आप लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर देते हो ना, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा केयर शो करना शुरू कर देते हो ना, तो वो सडनली हेजिटेट होने लगती है, आपके एफर्ट्स उसे इरिटेट करने लगते हैं और कई बार तो ये बोल भी देती है कि मैं जबरदस्ती ना किसी के साथ भी नहीं रह सकती। बट वहीं पर उसकी लाइफ में एक ऐसा लड़का भी होता है जिसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा अनश्योर होती है, मतलब उसे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी लाइफ में आ भी सकता है या फिर नहीं। वो इतना ज्यादा उसे भाव भी नहीं देता है, हर टाइम अवेलेबल भी रहता है, लेकिन फिर भी वो उससे ही क्यों अट्रैक्टेड फील करती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो इतनी सी बात समझ लो कि स्टार्टिंग में जो फीलिंग उसे आपके साथ फील हो रही थी ना, जिससे वो अट्रैक्टिव थी, उसे ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ से जा भी सकता है, एक तरीके से फियर ऑफ लूजिंग उसके अंदर था ना। अब आपके प्रिडिक्टेबल नेचर की वजह से, प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी की वजह से वो पूरी तरीके से मर चुका होता है और वहीं पर अट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब चाहे आप 30 डेज के लिए नो कॉन्टैक्ट को फॉलो कर लो या फिर 3 महीनों के लिए नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम जिसे कहते हैं इन अ मैच्योर वे के अंदर लड़की के अंदर जो फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, उसको मेंटेन करके चलते हैं। कोई मैनिपुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, कोई गेम्स खेलना नहीं सिखा रहा हूं, बेसिकली बता रहा हूं कि कैसे इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं, क्यूरियोसिटी को बनाए रखते हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली मुद्दे की बात पर आते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़की को लाइफ का सेंटर बनाने से डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। ऐसा एक रिलेशनशिप में नहीं, लगभग हर रिलेशन में होता ही है। लड़का स्टार्टिंग में चाहे कितना ज्यादा सिग्मा, कितना ज्यादा स्टड, कितना ज्यादा अल्फा क्यों ना रहा हो, लेकिन जैसे लड़की उसके प्यार में गिरना शुरू हो जाती है ना, भर भर कर अटेंशन देना शुरू कर देती है, कॉम्प्लीमेंट्स देती है, मतलब उसकी लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं इसे कहते हैं वो पूरी तरीके से उन इमोशंस पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। और जहां पर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, उसकी मैस्कुलिन फ्रेम बहुत ही ज्यादा वीक पड़ना शुरू हो जाती है। बेसिकली होता क्या है ना, वो उसकी अटेंशन और वैलिडेशन को ही अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना लेता है। बेसिकली लड़की एक पिलर की तरह बन जाती है, उसके लाइफ का सेंटर बन जाती है और उसकी लाइफ उसी के अराउंड घूम रही होती है। फिर वो चाहे सोने जा रहा हो या फिर हगने जा रहा हो या फिर खड़े होकर कुछ सोच ही रहा हो, रोड पर चल रहा हो, हर जगह से कहते हैं दिमाग में उसी से रिलेटेड चीजें चल रही होती हैं। फ्यूचर के प्लान बनाएगा, लड़की सेंटर होगी, वो वर्क करेगा, लड़की सेंटर होगी, या फिर जिम जाएगा, लड़की सेंटर, हर जगह जिसे कहते हैं लड़की लड़की, दिमाग में वही चलता रहता है। रात को सोने से पहले उसकी याद आती है, गुड नाइट मैसेज करे वो बिना वो सो नहीं सकता। और लड़के इतना ज्यादा डेस्परेट भी देखे मैंने, जो एक मैसेज करने के बाद ना कम से कम 20-50 बार खोल के चेक कर रहे होते हैं कि उसका रिप्लाई आया है नहीं आया, मतलब और कोई काम धंधा उसकी लाइफ में बचता ही नहीं है। और एक तरीके से ऐसे कर करके ना वो अपने इमोशंस के बहुत ही ज्यादा स्लेव बन जाते हैं। इमोशंस आते हैं और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करने लगते हैं, इमोशंस उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इस एनर्जी से रियल प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जैसे ही लड़की आपकी लाइफ से कुछ दिनों के लिए दूर जाती है ना, कुछ घंटों के लिए क्यों ना दूर जाती है, अचानक से आपकी लाइफ की वाट सी लग जाती है, आपको करने के लिए कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब उसको भी ऐसा फील होता है कि ये तो मेरी लाइफ से ना बिल्कुल ही चिपक सा गया है, चाहे इसकी कितनी बेइज्जती क्यों ना कर लूं, कितना इसे कहते हैं इसे इग्नोर मार दूं, भाव देना कम कर दूं, ये तो मेरे साथ जिसे कहते हैं चिपका ही रहेगा। बिल्कुल आप डेस्परेट पपी की तरह जिसे कहते हैं बिहेव करना शुरू कर देते हो ना, तो वहीं पर आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। बेसिकली होता क्या है ना, जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अट्रैक्शन इसी बेस पे होता है कि ये मेरी लाइफ से जा भी सकता है। फियर वाला जो फैक्टर होता है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेवल में गिरा दूं, इसे कहते हैं इसकी डिसरिस्पेक्ट करूं, ये तो वैसा बंदा है ना, वो वाला हाल है कि किसी भी तरीके से रख लो, बस मुझे अपने साथ रख लो, बस जिसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और उस एनर्जी से वो कभी भी अट्रैक्टेड फील नहीं करती है। और आप भी जब किसी की लाइफ में पूरी तरीके से घुस जाते हो ना, तो वो आपके साथ बिल्कुल भी इमोशनली सेफ फील नहीं करती है और धीरे धीरे कहते हैं आपकी वैल्यू करना बंद कर देती है। और यही सच्चाई है। अब इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए ना आपको कुछ टूल्स की जरूरत होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके देता हूं कि किस तरीके से आप फियर ऑफ लूजिंग को क्रिएट करते हो और अपनी डेस्परेट एनर्जी को शिफ्ट करते हो। तो टूल नंबर 1 होता है एबिलिटी टू वॉक अवे साइलेंटली। क्या आपको पता है कि आर्मी का रूल नंबर 1 क्या होता है? सोल्जर्स को ट्रेनिंग के पहले दिन ही बता दिया जाता है कि गोली कहीं से भी पड़ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। और इसी तरीके से जो आर्मी की ड्रेस होती है ना, वर्दी होती है, उसे एक तरीके से मौत का कफन भी कहते हैं। और सेम यही चीज रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। लड़की कभी भी इसे कहते हैं कोल्ड हो सकती है, कभी भी आपको इग्नोर मारना शुरू कर सकती है, कभी भी आपकी लाइफ से जा सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो हमेशा ही आपको साइलेंटली वॉक अवे करने के लिए, वो भी बिना किसी ड्रामा के,
बिना किसी इमोशनल टेक्स्ट के, बिना कन्वेंस करे बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। और ये एक तरीके से जो साइलेंटली वॉक अवे करने की जो एबिलिटी होती है ना, ये एक माइंडसेट होता है और ये लूजर्स के बस की कभी भी नहीं होता है अडॉप्ट करना। लूजर्स कभी इसे अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको जैसे मोहित और राहुल का एग्जांपल देकर समझाता हूं कि किस तरीके के दो माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, डिपेंडेंट वाला माइंडसेट। जब लड़की पूरी तरीके से अटेंशन देना शुरू कर देती है, रिलेशनशिप स्मूथ जा रहा होता है, सारी चीजें मजेदार हो रही होती है, पिक्चर देखने जा रहे हैं, नाइट आउट पे जा रहे हैं और वीडियो कॉल पे रात रात भर लगे हुए हैं, टॉयलेट करते हुए भी उससे ही लगा पड़ा है, मतलब वो होता है मोहित वाला माइंडसेट। और जैसी लड़की से कहते हैं थोड़ा सा दूर होती है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि लड़की कोई लाइफ का सेंटर बना रहा होता है। बट वहीं पर जो राहुल वाला माइंडसेट होता है ना, राहुल क्या करता है ना, अपनी जिसे कहते हैं लड़की तो है लाइफ में, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। मतलब और भी चीजें हमेशा, वो उसका कुछ पर्पस होता है लाइफ में, कुछ और चीजें होती हैं, वो अपनी बॉडी पे फोकस्ड होता है या फिर और भी कुछ उसे अचीव करना होता है, तो वो उसको भी साथ के साथ जिसे कहते हैं प्रायोरिटी पर लेकर चलता है। जिससे कि लड़की अगर उसकी लाइफ से जाती भी है ना, उसे हल्का सा इग्नोर मारती है, तो ऐसा नहीं होता कि उसका दाना पानी बंद हो गया, उसकी लाइफ पूरी तरीके से हिल गई, बिल्कुल ही खत्म हो गया, सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो जानता है कि इंसान है, कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वो साइलेंटली वॉक अवे करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिजेक्शन से किसी को दर्द नहीं होता है, ब्रेकअप के बाद किसी को दर्द नहीं होता है, बट उस दर्द को जितना जल्दी हो सके अपने अंदर जिसे कहते हैं संभाल लेने के लिए और जिसे कहते हैं मूव ऑन करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। क्योंकि उसी एनर्जी से लड़की को ऐसा फील होता है कि ये मेरी लाइफ से जा भी सकता है, उसके अंदर एक फियर ऑफ लूजिंग क्रिएट होता है। और यही एनर्जी आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल शो करती है, जो कि लड़की को आपको डिकोड करने के लिए और ज्यादा जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी को पैदा करता है। जैसे कि कभी भी अगर बोलती है ना, आई नीड सम स्पेस, आई वांट ब्रेक, तो आप रीजन तक नहीं पूछते हो, बल्कि साइलेंटली जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से ही आ जाते हो, पूरा फोकस जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में डाल देते हो। मैं जानता हूं कि दर्द बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन आप जिसे कहते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर रिलेशनशिप को सस्टेन करने की, दोबारा से लाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हो, उल्टा अपनी लाइफ में आकर एक तरीके से नो कॉन्टैक्ट की एबिलिटी को डेवलप करते हो। बट यहां पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सिर्फ जिसे कहते हैं नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो एनर्जी को शिफ्ट करने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और उनकी एनर्जी 10 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी जिसे कहते हैं वही डेस्परेट वाली, नीडी वाली एनर्जी बनी होती है। बार बार चेक इन्स कर रहे होते हैं, उसके फ्रेंड्स से पता कर रहे होते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वही सारा वो नोटिस करते रहते हैं, अपने आप पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। ऐसे लड़कों के लिए नो कॉन्टैक्ट बेकार की चीज होती है। लेकिन जब आप एक सोल्जर की तरह हमेशा ही साइलेंटली वॉक अवे करने के लिए रेडी रहते हो ना, तो फिर आप लड़की के साथ सिर्फ इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आपको उसकी जरूरत होती है, आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं उसके लिए आप उसके गुलाम होते हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक्चुअल में आपके अंदर से जो पाने की चाहत होती है ना, और एक तरीके से डिपेंडेंसी होती है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, खोने का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्ट आपको उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, और उस मोमेंट में आप पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हो। आप उसके साथ इसलिए होते हो क्योंकि वो आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना रही है, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे होते हो, और इसी एनर्जी की वजह से लड़की भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। बिकॉज उसे ऐसा फील होता है कि अब इस बंदे की लाइफ में एक डायरेक्शन है, एक पर्पस है, और वही चीज उसे सबसे ज्यादा सिक्योर फील कराती है। और जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके सोशल वैल्यू को काफी ज्यादा हाई दिखाते हैं। टूल नंबर 2 होता है द इमोशनल रोलर कोस्टर। एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप भी ना हमेशा एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। मतलब रिलेशनशिप के अंदर अप एंड डाउन का आना बहुत ही जरूरी होता है, लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए और इंटरेस्ट को जिसे कहते हैं बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपके लिए उन अप एंड डाउन के अंदर जिसे कहते हैं अपने आप को काम रखना, और हर सिचुएशन को जिसे कहते हैं ऐसे हैंडल कर जाना कि मक्खन की तरह, मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं, मेरे को तो घंटा कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आपकी एनर्जी को हाई मैस्कुलिन एनर्जी दिखाता है। और ऐसे लड़की के लिए रिलेशनशिप के अंदर अप एंड डाउन का मतलब होता है कभी पीस होना, कभी कॉन्फ्लिक्ट होना, और बाद में रीसोल्यूशन हो जाना। इसी तरीके से एक मूवी क्रिएट होती है ना, अगर आप सपोज करो ना कि मूवी बिल्कुल ही स्मूथ जा रही है, सारी चीजें वैसी हो रही है जैसा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, सब कुछ अच्छा जा रहा है, पूरी तरीके से पीस बनी हुई है, तो क्या आपको मूवी देखने में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप वर्क करता है कि रिलेशनशिप के अंदर अप एंड डाउन आने चाहिए। मतलब कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होनी चाहिए, कभी एक्साइटमेंट सा हो रहा है, कभी थ्रिल क्रिएट हो रही है, कभी कुछ एडवेंचरस चीजें कर रहे हैं साथ में, कभी सीरियसनेस भी हो जा रही है, करियर पर फोकस कर रहे हैं। वो सारी चीजें जिसे कहते हैं एक रिलेशनशिप को
लॉन्ग टर्म में से कहते हैं अट्रैक्शन को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि लड़की जानबूझ के जिसे कहते हैं ड्रामास को क्रिएट कर रही होती है, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गई, बिल्कुल इग्नोर मारना शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी या फिर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, जानबूझकर वो कर रही है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं वो ये भी देख रही होती है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये पैनिक करना शुरू कर देता है। अब अगर वहां पर आप जिसे कहते हैं पीसफुली जाओगे ना, तो सारा गेम खराब हो जाए। पीसफुली जाके कि माफी मांग रहे हो, सॉरी गलती हो गई, क्या बताओ ना मुझे, वो सारा गेम को खराब कर देता है। ऐसी सिचुएशन में ही ना आपको डाउन्स के आने पर बहुत ही ज्यादा काम रहना होता है। आप बस शांत रहो, इसे कहते हैं पूरी तरीके से आपका गुस्सा करने का मन कर रहा है, आपका चिल्लाने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ही शांत रहो, और जब आपके इमोशंस बिल्कुल ही शांत हो जाए ना, बिल्कुल आप जिसे कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, तब जाकर आप जिसे कहते हैं उससे बात कर सकते हो और बिल्कुल ही डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये जो तुम कर रही हो ना, और ये चीज मेरे साथ नहीं हो सकती, और मतलब मेरी बाउंड्री जो तुमने ब्रेक करी है, ये आगे से ऐसा मत करना। और जैसी वो चीज नोटिस करती है ना कि अब मेरे चोज भी, मेरे दिए हुए इमोशंस भी इसे नहीं हिला पा रहे हैं, मैं मतलब जानबूझ के इतना जिसे कहते हैं ड्रामा क्रिएट कर रही हूं, मैं तो जानती हूँ कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, बट ये बंदा जिसे कहते हैं पहले इतना ज्यादा अटैच हो जाता था, एकदम से पैनिक करने लगता था, जल्दी से माफी मांगने लगता था, सारी चीजें सॉल्व करने की, फिक्स करने की कोशिश करता था, अब ये इतना ज्यादा साइलेंटली कैसे बिहेव कर रहा है। और वहीं से वो दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए उसके अंदर क्रेविंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और मैंने आपको बताया ना, आप वापस जाकर जिसे कहते हैं कुछ दिनों बाद रीसोल्यूशन करते हो और चीजों को फिक्स करते हो आराम से, जब आपके इमोशंस ठंडे हो जाते हैं, जैसे कि मूवी में होता है ना, एंडिंग में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और उसी तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर एक पिक्चर को क्रिएट करके रखते हो, और ये मूवी की तरह लेकर चलना रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाउ टू ट्रिगर अ डीप इमोशंस एंड इमोशनल डेप्थ। लड़की को डीप इमोशंस को फील कराने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका नॉन रिएक्टिव होना, आपका नॉन रिएक्टिव बिहेवियर। मतलब आप एक चट्टान की तरह होते हो, सिचुएशन चाहे कितनी खराब क्यों ना हो जाए, कितने ज्यादा डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, आप अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को लूज नहीं करते हो, हर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। भले ही रिलेशनशिप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना जा रहे हो, एक ऐसा फेज जरूर से आता है जहां पर वो अपने मूड स्विंग्स को होना शुरू कर देती है, एक तरीके से आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करती है, रूल्स को ब्रेक करती है, कुछ ऐसा जरूर से करती है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिएक्ट जरूर से करना चाहिए इस चीज पर, उसे जरूर से बोलना चाहिए। भले ही आपको कितना ज्यादा गुस्सा क्यों ना आ रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा आप नॉन रिएक्टिव बने रहते हो ना, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, सिचुएशन में काम रहने की कोशिश करते हो ना, उतना ही ज्यादा आप हाई मैस्कुलिन दिखते हो। अगर बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आप कभी भी सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने नहीं देते हो, बल्कि आप सिचुएशन के कंट्रोलर होते हो, आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर होते हो कि मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीता हूं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो, नहीं, बट कुछ टाइम बाद जब आपका गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो जाता है, आपकी इमोशंस पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं, तब आप क्लियरली जाकर बोलते हो कि ये बिहेवियर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं है, और ऐसी हरकतें अगर करनी है तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। मैं अभी जिसे कहते हैं रिलेशनशिप को या तो छोड़ दो या फिर इसको यहीं पर खत्म कर दो। ऐसे रिलेशनशिप आगे जिसे कहते हैं टॉक्सिक ही होगा, हेल्दी रिलेशनशिप इस तरीके से वर्क नहीं करेगा अगर तुमने बाउंड्रीज को जिसे कहते हैं मेंटेन नहीं किया। आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए रिलेशनशिप में, और एक्चुअली में ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखते हो, उससे नीचे अपनी वैल्यू को नहीं ले जाते हो। आपका स्टैंडर्ड है किसी भी सिचुएशन में मैं चिल्लाता नहीं हूं, पैनिक नहीं करता हूं, तो उसकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो देखती है कि हाँ, ये एक्चुअल में अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, और एक तरीके से उसे अपने इमोशंस को शो करने के लिए भी आपके अंदर एक स्पेस दिखाई देता है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलते हो। कई बार रिलेशनशिप के अंदर सिचुएशन आपको समझ में आ रही होती है, बट डायरेक्टली अगर आप कुछ भी बोलते हो ना, तो रिलेशनशिप खराब भी हो सकती है। छोटी सी गलती की वजह से बहुत ही ज्यादा कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो इनडायरेक्ट वे में किस तरीके से चीजों को समझाया जाता है, हिंट करा जाता है ना, जिससे कि दोबारा से वो गलती ना हो। अगर आप नहीं कर पाते हो, बार बार आपसे गलती हो जाती है, तो आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो, 1-on-1 जिसे कहते हैं कॉल सेशन बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम जानते हैं, व्हाट मेक्स वुमेन रिस्पेक्ट यू। अब ये छोटी सी चीज आप समझो, इंडिया के अंदर ना मैन और वुमेन के बीच में ना इमोशनल गैप बहुत ही ज्यादा है। मतलब लड़की अगर घर से बाहर भी निकलती है ना, तो उसे अटेंशन और वैलिडेशन भर भर कर मिल रहा होता है। गली से गुजरते हुए भी 10 बार लड़के उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं, डीएम भर भर कर आ रहे होते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पर उस पर अटेंशन भरा हुआ है। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
और हर लड़का जिसे कहते हैं, एक लड़का उसने छोड़ा, दूसरा लड़का उसकी अटेंशन के लिए तैयार बैठा होता है, उसके पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। बट अगर आप यही गलती करते हो, आप भी सेम जिसे कहते हैं रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी से अटेंशन भर भर कर उसके सामने परोस देते हो, उसकी वैलिडेशन के भूखे बन जाते हो, तो आप उसकी नजरों में सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाते हो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप ये गलती नहीं करोगे। आप रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में जब तक उसने कमिटमेंट शो नहीं करा है, एक्चुअल में उसने आपकी तरफ एफर्ट्स नहीं डाले, आप भर भर कर कभी भी जिसे कहते हैं अटेंशन, केयर, वैलिडेशन और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव डेट्स, जितना ज्यादा आप कोशिश करते हो कि जल्दी से इंप्रेस हो जाए, चीजें आगे बढ़ जाए, ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। क्योंकि लड़की की नजरों में ये ऐसे बन जाता है, ऐसा सिनेरियो बनता है कि जब अभी जिसे कहते हैं मैंने इसके साथ कमिटमेंट करी भी नहीं है, एफर्ट्स डाले भी नहीं, इतना ज्यादा ये मेरे लिए कर रहा है, तो इसके साथ मुझे अब रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कि जो बंदा उसे इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता है, इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, फिर वो उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। आपको ये गलती नहीं करनी है। और काफी सारे लड़के तो इतने बेवकूफ होते हैं, मैंने देखे हैं, कि मतलब छोटी छोटी सी बातों पे सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, कि जरा सी गलती हो गई, कुछ लेट मैसेज करा, बिजी थे थोड़ा, ये एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं कि क्यों, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना, भूल कर भी से कहते हैं ये गलती नहीं करनी है। ये आपको बहुत ही ज्यादा वीक फ्रेम वाला मेल दिखाता है, और वीक फ्रेम से कोई भी लड़की अट्रैक्टिव फील नहीं करती है। क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सारी हैबिट्स बता दी हैं। जब इन हैबिट्स को आप फॉलो करते हो ना, एक्चुअल में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं से कहते हैं आप कुछ गलती कर रहे हो, और उस गलती से खुद को बचाने के लिए, आगे ऐसा ना हो कि दोबारा से आप वही गलती रिपीट करो, तो पर्सनली मुझसे मैन टू मैन जिसे कहते हैं आप कॉल पे बात कर सकते हो, और लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन सारी चीजों को करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, उसे आपकी एनर्जी को शिफ्ट होता हुआ फील कराना। और ये सारी चीजें जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो ना, तो लॉजिकली तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक एनर्जी शिफ्ट फील जरूर से ही होता है। जब आप उसकी अटेंशन और वैलिडेशन पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हो ना, आप उससे अटैच्ड बिल्कुल भी नहीं होते हो, पूरी तरीके से डिटैचमेंट को फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में और ज्यादा फोकस हो जाते हो, और ज्यादा अपने गोल्स पर, मिशन पर, जो भी पर्पस आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो जो एक्चुअल में आपको ग्रोथ देती हैं। थोड़ा आपको पेन होगा, थोड़ा दर्द होगा, बट वो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वहीं से एक तरीके से माइंडसेट शिफ्ट आता है। आपका जो ओल्ड वर्जन होता है ना, वो धीरे धीरे रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, और न्यू वर्जन जो तैयार होता है, उसकी आइडेंटिटी उसे कहीं ना कहीं फील होती है कि ये बंदा पहले बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर देता था, बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को फिक्स करने में लगा रहता था, पैनिक करता था, अब ये वैसा नहीं रहा है। और वहीं से जब वो देखती है ना कि ये अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं मिशन को फॉलो कर रहा है, इसकी लाइफ में एक डायरेक्शन है, एक पर्पस का होना बहुत जरूरी है, तो वहीं पे इसे कहते हैं आपके साथ वो फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा सिक्योर फील करती है। और फिर भी जिसे कहते हैं आपके मिशन का हिस्सा बनना चाहती है, आपको बहुत ही ज्यादा केयर करना शुरू कर देती है, ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहती है। और ऐसे ही लड़के के साथ लाइफ में जिसे कहते हैं लड़की लॉन्ग टर्म में टिकती है, और जिसे कहते हैं रहना चाहती है, और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहती है। इसीलिए नहीं कि वो जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा आपसे ऑब्सेस्ड है, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अब एक्चुअली में आपकी जिंदगी में आना चाहती है। आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ का जिसे कहते हैं सेंटर तो आप नहीं बनाते हो, लेकिन एक हिस्सा बनना चाहती है, एक पार्ट बनना चाहती है। और लड़की भी हमेशा ऐसे लड़के को चूज करती है जो अपने मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ, और लड़की उसके साथ ट्रेन में बैठ के उसके मिशन तक जाना चाहती है। और यही सारी चीजें जिसे कहते हैं उसे आपसे अट्रैक्टिव फील कराती हैं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आप कुछ तो गलती कर रहे हो इंप्लीमेंट करने में। आप पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हो। बाकी लड़की के हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को हैंडल कर पाना एक प्योर साइकोलॉजिकल मेथड से ही हो सकता है। अगर लड़की हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को शो करती है और आप हर बारी उसमें फंस जाते हो, उसके लूप में अटक जाते हो, और आपको समझ में नहीं आता है कि रिलेशन में हमेशा पीछे क्यों हट जाती है, कोल्ड क्यों हो जाती है, तो सामने जो वीडियो आ रहा है ना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है किस तरीके से उसके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को हैंडल किया जाता है। उस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, आपको रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक ले आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सर्जन को बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट नाउ।